अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग हो रहा है हमारा 5 बजे और उम्मीद करते वक्त सब भी ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम सब भी ठीक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, बट इस वजह से मैं सॉरी करती हूँ ना, थोड़ी सी घर में परेशानी हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं था आ रहा। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी मैं फारिग हुई तो ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों को बताते हैं क्या परेशानी थी और क्या नहीं। तो कल रात हमारे साथ ये हुआ, मेरी मम्मा कल ना चेक करवाने गई थी, उनकी ना तबीयत नहीं ठीक, चेक करवा कर आई हैं तो मेडिसिन लाई हैं। तो काफ़ी बड़ी जैसे आते हैं ना कैप्सूल वगैरह, कुछ लोगों को नहीं सूट वगैरह करते हैं। तो यही हुआ था, उनको ना दर्द का एक कैप्सूल मिला था, तो वो उनको नहीं था सूट किया। उन्होंने खाया तो फिर उनको दो ना दर्द इतनी देर होती रही, पूरा घंटा हम ऐसे ही परेशान रहते रहे। फिर उनको काफ़ी देर बाद तक आराम ना आया। फिर हमने अपनी आप ही से हमने कहा हम मम्मा आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मम्मा मानी नहीं। फिर मैंने आप ही को कॉल की, आप ही आई, आप ही फिर हम रात को गए हॉस्पिटल लेके। फिर हम रात को आए वापस और माशाल्लाह से आप थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। और आज तो फिर सुबह ऐसे ही मेरे काम करते करते दिन गुजर गया। सुबह का जो नाश्ता था मेरी आप ही ने बना लिया था, और उसके बाद मैंने चाय बनाई सबके लिए। फिर ऐसे ही भांजे के साथ थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बन गई। सुबह सुबह चली गई थी, उनके घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, सब ने अपने अपने घर जाना होता है, तो यही था उन्होंने अपने घर जाना था। तो यही था कि मेरे ख्याल से 11 बजे मेरी आप ही आई थी और सुबह हो गई 8-9 बजे चली भी गई थी, बस इतना ही होता है। और साथ में छोटा बेबी भी था, फिर बेबी तंग करता है तो इस वजह से फिर वो साथ में घर चली गई। तो अब मेरी मम्मा थोड़ी सी बेहतर है, आप लोग भी मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह से बेहतर हो जाए। और क्योंकि माँ बाप जो है ना बच्चों का सहारा होते हैं, उनसे उनका हौसला बढ़ता है। जब वो माँ बाप ठीक नहीं ना होते तो बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं। ऐसी कल काफ़ी टेंशन थी हमारे जहन में, और जब मेरी मम्मा ठीक नहीं थी ना तो और जो बेटियाँ होती हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उनके माँ बाप होते हैं, फिर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर कुछ लोग फीलिंग्स समझते हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। आप लोग भी मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को अपने माँ बाप अजीज़ हैं कि नहीं। बट मुझे अपने माँ बाप बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 ही। जितनी तारीफ़ कम कीजिए ना उतनी ही कम है। जितना उन्होंने हमें बचपन से लेकर पालना पोसना बड़ा करना, ये कम नहीं होता माँ बाप के लिए। पर आजकल की जो औलाद होती हैं ना वो समझती नहीं है। ऐसे ही दुनिया में चल रहा है दौर, और हमारे घर भी यही होता है। अक्सर लड़ाई वगैरह हो जाती है तो माँ बाप को बहुत दुख लगता है, इसी तरह होता है सिस्टम। तो आप लोगों को मेरी उम्मीद करते हैं आवाज़ अच्छी आ रही होगी, क्योंकि गली में शोर बहुत हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम। और इस टाइम मगरिब की अजान हो गई थी, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद बातें करते हैं, ठीक है। तो जी मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ, तो आप लोगों को यहाँ का विज़िट करवाते हैं थोड़ा सा आसमान का, ये भी देखें और बताएं। तो आप लोगों ने मेरी मम्मा के लिए भी दुआ करनी है, ठीक है। आप लोगों ने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए फिर, क्योंकि जो होते हैं ना काम वो मेरी मम्मा ही ज़्यादा करती हैं, मैं काम करती हूँ। तो आज खाना सुबह मैंने बनाया था, साथ में मैंने क्या कहते हैं आलू का सालन बनाया और रोटियाँ थी हमारी। और आप इस टाइम मैंने बोला क्या बनाया मैं बताती हूँ। साथ हम गाजर का कश की मैंने, वो हलवा बनाया उसका। उसके बाद चलो फर्स्ट टाइम रूटीन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को डेली की रूटीन बता देती हूँ क्या हुआ कि नहीं। सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि रात को ऐसे ही था ना कि लेट सोए थे, तो इस वजह से सुबह नमाज नहीं मेरी पड़ी गई फजर की। ये तो सबसे बुरा काम हो गया। तो फिर मैं 6 के पता नहीं 6:30 बजे उठी हूँ मैक्सिमम, यही टाइम था। इतने बजे उठ के फिर मैंने आटा गूंदा है, फिर मैंने आलू जो टमाटो होते हैं उनको वॉश करके फिर उनको कट करके फिर उनका सालन बनाया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही छोटा जो है ना आप ही का बेटा वो उठ गया था, फिर उसके साथ हम लग गए थे और खेलने लग गए थे थोड़ी देर ऐसे ही। फिर उसकी मम्मा मेरी मम्मा ने उसे थोड़ा बहुत तैयार किया, ऐसे ही सुरमा डाला और क्रीम वगैरह लगाई। तो बच्चों को ये लगाते तो बहुत प्यारे लगने देते हैं। और तो इस टाइम मेरा चना चना बिल्कुल साफ़ नहीं नज़र आ रहा, तो आप लोग इस बात को इग्नोर कीजिए और मेरी बातें सुने, और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और व्यू बढ़ाएं, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे फिर मेरी आप ही चली गई थोड़ी देर बाद। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई। फिर नीचे वाला पोर्शन वॉश किया। हमारे ना 2 पोर्शन बने हुए हैं, थर्ड वाले पोर्शन पे भी हमारा कुछ नहीं बना हुआ, बट हमारे 2 पोर्शन बने हुए हैं। और सेकंड पोर्शन में हम रह रहे हैं, और नीचे वाले फर्स्ट पोर्शन में ना हम नहीं रह रहे, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं ना हम ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं और गर्मियों में हम नीचे होते हैं, और रमज़ान भी हम नीचे ही गुजारते हैं। तो इंशाल्लाह अगर इस रमज़ान में हमारे ठंडा मौसम रहा तो हम ऊपर ही गुजारेंगे, ना तो फिर हम नीचे ही। तो ऐसे ही है। और फिर उसके बाद
मैंने दोपहर का खाने का इंतज़ाम किया। गाजर कश करने के बाद मैंने क्या कहते हैं, गाजर कश करने के बाद मैंने गाजर वॉश की, कटिंग वगैरह सब कुछ करके उसके बाद फिर हम हंडिया का सामान वगैरह रेडी किया। हंडिया का सामान रेडी करने के बाद हमने फिर मैंने साथ साथ में हंडिया रेडी की, साथ में गाजर का। तो जी गाजर कश करने के बाद साथ मैंने हंडिया रेडी करने के साथ मैंने रोटियां बना के दी सबको। तो जी इसी तरह फिर मेरा टाइम गुजरते गया। टाइम गुजरने के साथ साथ सबको अपने अपने घर के काम करने पड़ते हैं जब मम्मा ठीक ना हो। तो इसी तरह फिर मुझे काम करने, मेरी छोटी सिस्टर वो भी काफ़ी ठीक नहीं है, तो उसके साथ में एग्ज़ाम्स जब भी उसके पेपर आते हैं ना तो काफ़ी बीमार हो जाती है। तो आज सुबह से उसके पेपर स्टार्ट होने वाले, इतनी बीमार है कि थोड़ी सी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छी हो जो अच्छे पेपर दे, क्योंकि बच्चों की यही उम्मीद होती है। मेडिकल की क्लास आपको पता है सबसे मुश्किल होती है और उसकी तैयारी करनी सबसे बेहतर है, ठीक है। तो वो भी कर रही है, वैसे बीमार है और साथ में पढ़ भी रही है। उसकी भी हम थोड़ी बहुत ऐसे ही खाना बना के मैं दे रही हूँ तो खा लेते नहीं है, उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि खाया नहीं जा रहा, उसका गला ख़राब है, साथ में ज़ुकाम लगा हुआ और फीवर भी हो रहा है उसे। तो वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, मेरी बहन भी और मेरी मामा दोनों ठीक हो जाए। तो बस यही थी मेरी रूटीन। ऐसे ही नमाज़ पढ़ी, फिर असर की, ज़ोहर की, मगरिब की। तो इसी तरह मेरा टाइम गुजरता गया। आप लोगों के साथ मैंने अपनी रूटीन शेयर की। तो इस टाइम फुल अंधेरा हो रहा है और आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं नज़र आता, नहीं आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो कल आपको सही नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो हम कहते हैं इस व्लॉग को एंड हमारी मुलाकात होगी जी अगला व्लॉग में। और आपने मेरे चैनल करना जी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।